वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ब्रजेश शर्मा, योर इंग्लिश ट्रेनर। आज डे 7 में हम लोग स्पीकिंग कोर्स में सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आप सबसे कुछ आग्रह करना चाहता हूं, पहले वो सुन लीजिए। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए और मेरे बाकी सारे वीडियोस डे 1, डे 2, डे 3 ये सारे स्पीकिंग कोर्स के वीडियोस भी देखिए। दूसरा दोस्तों, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आपने अपनी लाइफ में पहले भी किया होगा और कई बार किया होगा, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं सिखाता हूं तो थोड़े सिंपल सेंटेंसेस लेता हूं, लेकिन सिखाने के बाद 10-15 मिनट के वीडियो के बाद मैं एडवांस सेंटेंसेस लेते वक्त कुछ ऐसे रहस्य खोलता हूं भाषा के, वो आपको समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखना है, तो बने रहिए मेरे साथ। आइए देखते हैं डे 7 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। दोस्तों, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं आता है और समय भी आता है। आप कहेंगे कि सर रहा है, रहे हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी बताया था। बिल्कुल ठीक बात है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही जब समय आ जाता है, किसी टाइम का उल्लेख हो जाता है, तो वो कंडीशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता है। तो आप मेरे साथ कुछ इस तरह से समझिए कि जिन वाक्यों का अंत रहा है, रहे हैं पर होता है और उनमें समय भी आता है, जिन वाक्यों का अंत रहा है, रहे हैं पर होता है और उनमें समय भी आता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 बजे से गा रहा हूं, रहा है, रहे हैं आ गया और 2 बजे से टाइम भी आ गया। वह 4 साल से दिल्ली में रह रहा है, वो 2 घंटे से लाइन में खड़ी है, वो 4 घंटे से पढ़ रही है, वो 6 दिन से तैयारी कर रहा है, वह 2 घंटे से रस्सा कूद रहा है। तो आप देख रहे हैं 2 घंटे से, 4 बजे से, 1985 से, जन्म से, किसी भी फॉर्म में रहा है, रहे हैं पर सेंटेंस फिनिश हो और उसमें टाइम भी आ जाए, समय भी आ जाए, तो वो बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसकी हिंदी पहचान बनती है कि जिन वाक्यों का अंत रहा है, रहे हैं पर होता है और समय भी आता है, वो कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। दोस्तों, इसका इंग्लिश रूल क्या है जरा समझते हैं। हैज बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। आप कहेंगे सर बड़ा लंबा सा रूल बता दिया। अरे डरो मत, अभी 2 मिनट में चुटकियों में सेंटेंस बनाना सीखोगे। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे आता है और समय भी आता है, उनके लिए इंग्लिश स्ट्रक्चर होता है हैज बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। तो देखिए दोस्तों, जरा प्रैक्टिस कर लेते हैं, मेरे साथ बोलिए। आई के साथ हैव बीन, यू के साथ हैव बीन, दे के साथ हैव बीन, वी के साथ हैव बीन, ही के साथ हैज बीन, सी के साथ हैज बीन। आइए एक बार प्रैक्टिस करते हैं। I have been, you have been, they have been, we have been, he has been, she has been। इसी की प्रैक्टिस आपको अपने घर पे कम से कम 10 बार करनी है, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि ये चीज अगर आपकी जुबान को याद हो गई, आपके मसल्स को याद हो गई, तो सेंटेंस में कभी भी आपसे गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। तो आइए देखते हैं सेंटेंसेस। दोस्तों, टाइम का प्रयोग करने के लिए सिंस और फॉर, ये 2 चीजें यूज होती हैं। अभी हम पहले फॉर को क्लियर करते हैं। फॉर का यूज तब होता है जब सेंटेंस में लेंथ ऑफ टाइम नजर आए। लेकिन क्या खाली लेंथ ऑफ टाइम लिखने से फॉर क्लियर होता है? नहीं होता। आइए डिटेल में समझते हैं। जैसे ड्यूरेशन दे रखा हो आपको, 4 घंटे, 5 घंटे, 8 दिन, 10 दिन, 15 साल, 20 साल, 10 मिनट, 40 मिनट। आप देख रहे हैं कि यहां पर ड्यूरेशन दे रखा है। तो जब भी ड्यूरेशन ऑफ द टाइम आएगा, लेंथ ऑफ टाइम आएगा, तो ऐसी कंडीशन में हम टाइम बताने के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जांपल, फॉर 2 इयर्स, 2 साल से, फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने से, फॉर 3 वीक्स, 3 हफ्ते से, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट से। तो जब भी कभी ड्यूरेशन आएगा
लेंथ ऑफ टाइम आएगा दिन महीने साल, ऐसी फॉर्म में आएगा तो इतना रखना ख्याल कि इनमें लगाना है फॉर। तो ये दिन या महीने साल तुम रखना ख्याल इनमें लगाना है फॉर। तो आइए देखिए एक वर्ब लेते हैं, टू डांस नाचना, डांस डांस्ड डांस। तो हमें तो केवल फर्स्ट फॉर्म से मतलब है डांस से। तो आइए सेंटेंस बनाते हैं। मैं 2 घंटे से नाच रहा हूं। मैं की इंग्लिश आई के साथ हैव बीन। आई हैव बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब डांस, लेकिन इसके साथ हम लगाएंगे आईएनजी, तो ये हो जाएगा डांसिंग। 2 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, 8 दिन से, 15 साल से, सब ड्यूरेशन है, इनमें लगता है फॉर। तो हम लिखेंगे फॉर 2 आवर्स। तो मेरे साथ बोलेंगे, मैं 2 घंटे से नाच रहा हूं। आई हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। तुम 2 घंटे से नाच रहे हो। यू हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। वे 2 घंटे से नाच रहे हैं। दे हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। हम 2 घंटे से नाच रहे हैं। वी हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से नाच रहा है। ही हैज बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से नाच रही है। शी हैज बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। आपने देखा सेंटेंस तो मैंने एक लिखा है, लेकिन हमने इसके ऊपर 6 सेंटेंसेस बोले हैं। तो दोस्तों 6 पर्सनल प्रोनाउंस में सभी की प्रैक्टिस अच्छे से करिए। आप अंग्रेजी के प्रखर वक्ता बनेंगे, कोई नहीं रोक सकता। बस मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं 2 घंटे से नहीं नाच रहा हूं, ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया। आपको एक मंत्र बता रखा है, वो दिमाग में बिठा लो। नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। मैंने 3 बार बोला है, आप 30 बार बोलो, 300 बार बोलो, अपने दिमाग में बिठा दो कि नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। देखिए दोस्तों, मैं की इंग्लिश आई के साथ आता है हैव बीन, लेकिन ध्यान रखें यहां हैव और बीन 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो हम नॉट लगाएंगे फर्स्ट हेल्पिंग के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो सेंटेंस बनेगा आई हैव, नॉट इसके बाद आएगा नॉट बीन। I have not been dancing for 2 hours. मैं 2 घंटे से नहीं नाच रहा हूं। I have not been dancing for 2 hours. अरे तुम 2 घंटे से नहीं नाच रहे हो। You have not been dancing for 2 hours. वे 2 घंटे से नहीं नाच रहे हैं। They have not been dancing for 2 hours. हम 2 घंटे से नहीं नाच रहे। We have not been dancing for 2 hours. वह 2 घंटे से नहीं नाच रहा है। He has not been dancing for 2 hours. वह 2 घंटे से नहीं नाच रही है। She has not been dancing for 2 hours. तो नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। आइए बात करते हैं उन सेंटेंसेस की जो क्या से शुरू होते हैं। क्या मैं 2 घंटे से नाच रहा हूं? तो मैंने आपको फंडा बता रखा है कि जब भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो उसको फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना चाहिए। किससे स्टार्ट करना चाहिए? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब से। तो देखिए दोस्तों, ये सेंटेंस है आई हैव बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से नाच रहा हूं। यहां सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है, तो ये जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है अंदर नहीं आएगी, ये बाहर आएगी। तो सेंटेंस बनेगा हैव आई बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। क्वेश्चन मार्क लगाना बोलना। तो क्या मैं 2 घंटे से नहीं नाच रहा हूं? हैव आई बीन, क्या मैं 2 घंटे से नाच रहा हूं? हैव आई बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स? क्या तुम 2 घंटे से नाच रहे हो? हैव यू बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स? क्या वे 2 घंटे से नाच रहे हैं? हैव दे बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स? क्या हम 2 घंटे से नाच रहे हैं? हैव वी बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स? क्या वह 2 घंटे से नाच रहा है? हैज ही बीन, ध्यान रखना हैज आएगा। हैज ही बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स? क्या वह 2 घंटे से नाच रही है? हैज शी बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स? दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस नॉर्मली लोग अपनी स्पीकिंग में बोलते ही नहीं है, क्योंकि या तो उनके जुबान पे नहीं चढ़े होते
और या उनको लगता है बड़े लंबे और कठिन सेंटेंस हैं तो वो किसी और जुगाड़ से इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, ऐसा हो जाएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये अपने आप जुबान से निकलेगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। क्या मैं 2 घंटे से नहीं नाच रहा हूं? नहीं वाला सेंटेंस है, सेम सेंटेंस है, हैव को उठा करके बाहर ले आइए बस। हैव आई नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स? क्या मैं 2 घंटे से नहीं नाच रहा हूं? हैव आई नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स? क्या तुम 2 घंटे से नहीं नाच रहे हो? हैव यू नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स? क्या वह 2 घंटे से नहीं नाच रहा है? हैज ही नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स? इजी है, आराम से बना लेंगे। अब बात करते हैं उन सेंटेंसेस की जिनमें WH फैमिली वर्ड आता है, जैसे why, when, where, what, who, whose, which, whom, how। इन WH फैमिली वर्ड्स को अच्छे से समझने के लिए मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए, डिटेल में मैंने समझाया है। तो देखिए, मैं 2 घंटे से क्यों नाच रहा हूं? यहां पर सेंटेंस में आ गया क्यों, why। जब क्यों आ जाए तो आप इसको हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करिए, जैसे have I been dancing for 2 hours? अब आप कहेंगे सर ये क्यों का क्या हुआ? ये तो यही बन गया दोस्तों, why, when, where, what, who, whose, which, whom, how। कोई भी WH फैमिली वर्ड हो वो इस हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा। Why have I been dancing for 2 hours? Why have you been dancing for 2 hours? Why has he been dancing for 2 hours? तो बड़े आसानी से सेंटेंस बन जाता है, WH फैमिली वर्ड और ये हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों साथ हैं, इसका मतलब सेंटेंस आपका करेक्ट है। मेरे साथ बने रहिए ध्यान से, अच्छे लोग बेटे इस सेंटेंस को गलत बोलते हैं। WH फैमिली वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ में लगे। अब आगे देखिए, मैं 2 घंटे से क्यों नहीं नाच रहा हूं? तो अब इसमें आ गया क्यों, तो आप ये वाला सेंटेंस बना लो, हैव आई नॉट बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। अभी बताया था कि इस हेल्पिंग वर्ब से भी पहले क्या लगेगा, WH फैमिली वर्ड। तो लगाते हैं जरा WH फैमिली वर्ड। तो ये बन गया, मैं 2 घंटे से क्यों नहीं नाच रहा हूं? Why have I not been dancing for 2 hours? Why have you not been dancing for 2 hours? Why have they not been dancing for 2 hours? इसी तरीके से दोस्तों आप कोई भी सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। WH फैमिली वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ में आएंगे, सेंटेंस करेक्ट होगा। तो आइए दोस्तों, कुछ और सेंटेंसेस लेने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं। जिन वाक्यों का अंत रहे हैं पर होता है और समय भी आता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। उसमें सिंपल सा रूल है, हैज बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING प्लस सिंस और फॉर लगाते हैं। आज हमने बात की है फॉर की। दिन, महीने, साल इतना रखना ख्याल कि ड्यूरेशन के साथ लगाना होता है फॉर। तो आइए इसी पर बात करते हैं कुछ और सेंटेंसेस की। क्या वह 3 घंटे से खेल रहा है? अब जैसे आप खेल रहे हो और मम्मी ने ध्यान ही नहीं दिया, पापा आए आकर के बोले अरे राहुल कहाँ है? तो वो खेल रहा है। कब से खेल रहा है? 3 घंटे से खेल रहा है। अच्छा, क्या वो 3 घंटे से खेल रहा है? तो सेंटेंस बनेगा हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स। आगे देखते हैं, तुम 5 दिन से कहां पढ़ रही हो? मान लो आप रोज लाइब्रेरी में पढ़ने जाती हो, लेकिन आप 5 दिन से लाइब्रेरी में नहीं जा रहे, तो आप छठे दिन जब पहुंचोगी तो आपसे हो सकता है आपकी कोई फ्रेंड पूछ ले और वो पूछे कि तुम 5 दिन से कहां पढ़ रही हो? तो वेयर हैव यू बीन स्टडीइंग फॉर 5 डेज। नेक्स्ट देखिए, 2 घंटे से बारिश हो रही है।
एक व्यूअर ने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा था कि सर इट भी साथ साथ सिखा दो। नहीं दोस्तों, इट के लिए मैं कंप्लीट लेसन्स लेकर के आऊंगा और इट को ऐसा सिखाएंगे कि सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। फिलहाल एक सेंटेंस पे बात कर लेते हैं कि जब भी कभी नेचर को लेकर के सेंटेंस बनता है तो इट से स्टार्ट होता है और इट के साथ भी हैज बीन आता है। तो देखिए, 2 घंटे से बारिश हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। आजकल तो ऐसी बारिश के दिन कई बार बोलना पड़ सकता है सेंटेंस। आगे देखते हैं, वह 20 मिनट से इंतजार कर रही है। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को फोन किया, अबे कहाँ है तू, तेरी गर्लफ्रेंड का फोन आया है मेरे पास। बोले अच्छा अच्छा भाई क्या हुआ? तो उसने बताया वो 20 मिनट से इंतजार कर रही है। अच्छा, शी हैज बीन वेटिंग फॉर 20 मिनट्स। आगे देखिए, आपका मोबाइल फोन 10 मिनट से बज रहा है। कई बार कमरे में कोई फोन पे फोन करे जा रहा है, फोन पे फोन करे जा रहा है, मोबाइल रखा है रूम में और वहां पे बजे जा रहा है। तो हम अपने घर में अक्सर बोल देते हैं आपका फोन 10 मिनट से बज रहा है। योर मोबाइल फोन हैज बीन रिंगिंग फॉर 10 मिनट्स। तो देखिए और सेंटेंसेस लेते हैं। हम 3 साल से इस स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। कई बार हम एक स्कूल के सामने से जा रहे हैं, कोई बोले भाई आप इसमें पढ़ते थे क्या पहले? बोले पहले पढ़ते थे भाई, 3 साल से हम इस स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। We have not been, not हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। We have not been reading in this school for 3 years। आगे देखते हैं, वह कब से पढ़ रहा है। इसको जरा ध्यान से समझना बेटा, वह कब से पढ़ रहा है। मान लो आप कमरे में बैठ करके पढ़ रहे हो, पापा आ गए, मम्मी से पूछा राहुल क्या कर रहा है? उन्होंने बताया कि वो पढ़ रहा है। तो वो पूछना चाहते हैं कितनी देर से पढ़ रहा है, यानी वह कब से पढ़ रहा है। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वह कितनी देर से पढ़ रहा है या फिर कब से पढ़ रहा है। तो यहां पर सेंस आ रही है कितनी देर से पढ़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं फॉर हाउ लॉन्ग। फॉर हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब से, यानी कितनी देर से। तो सेंटेंस बनेगा फॉर हाउ लॉन्ग हैज ही बीन रीडिंग। फॉर हाउ लॉन्ग हैज ही बीन रीडिंग। इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करना। तो मम्मी आंसर क्या देगी? मम्मी आंसर भी ड्यूरेशंस में ही देगी, जैसे फॉर 20 मिनट्स, फॉर 10 आवर्स। तो आंसर अगर फॉर हाउ लॉन्ग से सेंटेंस बनता है तो आंसर भी फॉर में ही दिया जाता है, जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 20 मिनट्स। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। आगे देखते हैं, तुम उसे 5 दिन से कहां मिल रहे हो। एक दोस्त ने दूसरे को बताया भाई की सेटिंग हो गई है लड़की के साथ। अच्छा भाई क्या करता है फिर? भाई 5 दिन से मिल रहा हूं। भाई जगह कहां मिलती है, कहां मिल रहा है? तो ऐसी कंडीशन में सेंटेंस है तुम उसे 5 दिन से कहां मिल रहे हो। वेयर हैव यू बीन मीटिंग हर फॉर 5 डेज। मैं उसे 5 दिन से बुद्धा गार्डन में मिल रहा हूं। आई हैव बीन मीटिंग हर फॉर 5 डेज एट बुद्धा गार्डन। तो दोस्तों आई होप कि अच्छे से यह फॉर क्लियर हुआ होगा और फॉर वाले सेंटेंस आप आसानी से बना भी सकते हैं। कल फिर से एक लेक्चर डालूंगा डे 8 और डे 8 में सिंस ऐसा सिखाऊंगा ना तो किसी किताब में मिला होगा ना आज तक किसी ने यूट्यूब पर पढ़ाया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण।